ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयम् नमामि भवचिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे ग्राहग्रासैककर्मणे। हम लोग चैप्टर 6 का 94th श्लोक पढ़ेंगे। 94th श्लोक। आनंदमय कोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते अस्पष्टचित्स आत्मैषा पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः। आनंदमय कोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते अस्पष्टचित्स आत्मैषा पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः। हम लोग अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देख रहे थे, हम लोग अलग अलग फिलोसफीज को देख रहे थे कि उसको हमने कहा था, एक शब्द दिया था विप्रतिपत्ति। अगर आपको याद हो तो उसको हमने वो शब्द दिया था विप्रतिपत्ति। मतलब वेरियस जो हमारे दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण है उस आत्मा को लेके, उसको हम बोलते हैं विप्रतिपत्ति। उसको आर्ग्यूमेंट्स को बोलते हैं अबाउट आत्मा। ये शुरू हुआ था कहाँ से? श्लोक नंबर 60 से, अगर आपको याद हो वो शुरू हुआ था। तो वहां पे अलग अलग हम फिलोसफीज देख रहे थे, और उसके पहले हम लोग जो देख रहे थे जीव और कूटस्थ, इनका विवेक चल रहा था। ये चैप्टर 6 में उसका विवेक चल रहा था, जीव और कूटस्थ का, कि वो जो जीव है वो कूटस्थ ही है उसके। हाँ, उसको जो एक्चुअली उसका नेचर है, उसका स्वरूप है, वो कूटस्थ ही है। पर वो कंडीशनिंग से वैसा बन गया है जीव। तो जीव अलग है, जीव को हमको अलग करके देखना है, और कूटस्थ को अलग करके देखना है। शुद्ध चैतन्य अलोन इज, और जो जीव है वो कैसा है? वो कूटस्थ नहीं है। उसके कंडीशन, क्योंकि वहां पे कंडीशंस लागू हैं, इसीलिए। तो इन आवर नॉलेज
ऑफ सेल्फ वी हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स। हमारे पास में उस अहम के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, और उसी कंफ्यूजन के कारण ही हम किसी एक अहम को अपना नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये भी है, हमको लगता है वो भी है, ये अहम है मेरा कभी अहम कर्ता बन जाता है, कभी मेरा अहम भोक्ता बन जाता है। तो अलग अलग अहम कर्ता भोक्ता होते हुए कभी सुखी दुखी बन जाता है। तो समझ में ही नहीं आता कि कौन सा अहम इसमें से रियल है। जब सुख आता है तो हम लोग सुखी बन जाते हैं, वही जब दुख आता है तो हम लोग दुखी बन जाते हैं, कुछ कर्म आता है तो हम कर्ता बन जाते हैं। तो इसी तरह से ये सारी चीजें सुख दुख कर्ता कर्म, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत रियल बन गई, बहुत सत्य बन गई हैं। हाँ, और हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि ये सब मिथ्या है। हाँ, तो अगर इफ एट ऑल टाइम ऑफ दुख ऑल्सो वी कैन से दैट दिस दुख इज अनरियल, दिस एंटिटी इज फॉल्स, तब जो है हम लोग बोल सकेंगे अपने आप को कि हम गुणातीत हैं, हम भी ज्ञानी की लेवल में आ गए हैं। जब दुख भी आए, परम दुख आए, तभी भी हम बोल सके कि हाँ ये दुख जो है वो अनरियल है, उसको ही हम बोलते हैं गुणातीत। ठीक है, उस अहम की स्थिति में हमको पहुंचना है। ये सारा का सारा जितना भी खेल चल रहा है, एक्सरसाइज अभ्यास चल रहा है, ये इसीलिए है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने आप को उस लेवल पर स्थापित कर पाए। किस लेवल पर? कि हम लोग जो है गुणातीत है। तो हम लोग ने 60th श्लोक से 103rd श्लोक तक ये अलग अलग ऑप्शंस जो हैं उसको निकालने के लिए कि अहम के क्या क्या तरह तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। वही अहम जो है कभी हमारा शरीर बन जाता है। तो डोंट टेक दैट फिलोसफी ऑब्जेक्टिवली, उस फिलोसफी को ऑब्जेक्टिवली मत लीजिए, ग्रहण मत करिए, उस फिलोसफी को सब्जेक्टिवली ग्रहण करिए। कि जब उसमें बोला गया है हम लोग ही कभी कभी चार्वाक बन जाते हैं, हम लोग ही कभी कभी अंतरालवादी बन जाते हैं। अगर आपको याद हो, हम सब रिवाइज कर रहे हैं, अंतरालवादी बन जाते हैं, हम ही कभी कभी मध्यमवादी बन जाते हैं, हम ही कभी कभी बौद्ध बन जाते हैं, शून्यवादी बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखिए चार तरह के पॉस्टुलेशन है या विप्रतिपत्तियां है। तो पहला वाला जो था वो था लक्षण विप्रतिपत्ति, अगर आपको याद हो उसका लक्षण क्या है। हाँ, तो लक्षण के बाद में हमने देखा था कि उसका परिमाण क्या है, अणु है, मध्यम है, वो विभु है, वो ये तीनों हमने देखे थे। उसके बाद आएगा संख्या विप्रतिपत्ति, हम लोग आज उस पे जाएंगे। संख्या विप्रतिपत्ति के बाद में स्वरूप विप्रतिपत्ति, ये सारी चीजें। तो अभी हमारा स्वरूप विप्रतिपत्ति चल रहा है। पहले लक्षण विप्रतिपत्ति, फिर आया परिमाण, फिर आया स्वरूप, फिर आया संख्या। इस तरह से चार प्रतिपत्तियां हैं जो कि यहाँ पे देखेंगे, चार आर्ग्यूमेंट्स। पहला है लक्षण, दूसरा है परिमाण, तीसरा है स्वरूप, और चौथा है संख्या। संख्या विप्रतिपत्ति कितने हैं, आर्ग्यूमेंट्स की कितनी आत्माएं हैं। तो स्वरूप मतलब उसका स्वरूप एक्चुअली क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट आत्मा। परिमाण मतलब माप उसका क्या है, छोटा है, बड़ा है, मध्यम है, बड़ा छोटा होने वाला है, कैसा है। लक्षण मतलब उसके लक्षण कैसे हैं, कैसा क्या क्या लक्षण है उसका। ठीक है, अगर हम लोग बोले कि जैसे लक्षण में प्रतिपत्ति में हमने देखा था कि वो शरीर नहीं है, फिर इंद्रिय नहीं है, वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, सारी चीजें थॉट्स नहीं है, सब हमने देखा था, उसको प्राण नहीं है। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट द बॉडी, तो फिर अगर कोई हमारे शरीर को कुछ बोले, या फिर हमको हमारे शरीर को मान सम्मान अपमान हो इसका, तो फिर तब हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों बुरा नहीं लगना चाहिए? क्योंकि मैं आई एम नॉट दिस बॉडी, बॉडी को बोला गया है कोई बात नहीं। अगर मेरी बुद्धि को बोला गया है, मेरे मन को बोला गया है, मैं तो मन भी नहीं हूं, मैं वो बुद्धि भी नहीं हूँ, बोले जो जिसको बोलना है। तो इस तरह से लक्षण विप्रतिपत्ति के बाद में हम लोगों ने देखा था कि अणु, मध्यम और विभु नाम से ये परिमाण हो सकते हैं, तीन तीन परिमाणवादी जो थे ना, तीन परिमाणवादी थे विप्रतिपत्ति। तो उसमें हमने देखा था कि अणु जो लोग होते बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है,
ये अगर आपको याद हो श्लोक नंबर 70 से चला था। हाँ, उन लोगों ने बोला 79 80 81 था शायद, उसमें देखिएगा 79 80 81 में वो बोल रहे हैं वो अणु है। अणु मतलब एकदम सूक्ष्म। बोले क्यों आप उसको सूक्ष्म बोल रहे हो? नहीं, क्योंकि वो छोटे से छोटा, क्योंकि वो इस शरीर में रहता है। बोले शरीर में रहता है तो अणु कैसे हुआ? बोले नहीं, नाड़ी में रहता है, क्योंकि नाड़ी में सेंशियंसी है। देखिए इन सबका जो भी है हमको ऑब्जेक्टिवली और सब्जेक्टिवली दोनों देखना है। तो हमको एक्सपीरियंस है कि नहीं कि हमारे हर एक अंग में सेंशियंसी है? बोले उस आत्मा के कारण ही है। तो वो आत्मा जो है वो एक एक नर्व के थ्रू, और कितने पतले 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 नर्व्स होते हैं। बोले उसका भी आप बाल को एग्जाम्पल देके बोला था, अगर आपको याद हो, कि बाल का भी 1000 पोर्शन कर दीजिए। पर पहले उसके 10 पोर्शन कीजिए, फिर 1000 करिए, उसका उतना सा भाग जो है वो आत्मा है। सब रिवाइज करिए आप। तो वो बोला कि इसीलिए वो अणु है, अणु परिमाणवादी। वो छोटा से छोटा है, क्योंकि जो भी चीज अगर किसी चीज के अंदर है तो उसको तो छोटा होना पड़ेगा। तो इसीलिए वो सूक्ष्म है, क्योंकि वो नाड़ियों में से जाती। इन लोगों को हम लोगों ने नाम दिया था अंतरालाहा। अंतराल, जो अंतरालाहा है वो बोलते हैं अणु है वो आत्मा का परिमाण। फिर हमने देखा कि नहीं, इसके बाद में मध्यमवादी आए, जो कि कौन थे? दिगंबर जैन लोग थे, अगर आपको याद हो। तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो आत्मा है, फिर अगर एक आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में जाता है तो फिर कैसे होगा? एक चींटी की आत्मा और एक हाथी की आत्मा जो है अलग अलग होगी। बोले हाँ, वो क्योंकि वो बड़ा छोटा हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की कैपेसिटी है, बड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्शन और छोटा बड़ा हो जाता है, इसका मतलब है वो शेप ले सकता है। अगर वो शेप ले सकता है तो मध्यमवादी ने ही बोला, अगर वो शेप ले सकता है तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर पार्ट्स हैं, विथ पार्ट्स है वो, क्योंकि वो छोटा बड़ा हो रहा है। छोटा बड़ा हो रहा है मतलब वो बड़ा हो, छोटा बड़ा हो रहा है मतलब वो मर भी जाएगा, इट विल डाई, क्योंकि वो शेप में है। धीरे धीरे आगे बढ़िए। बोले शेप में है, तो अगर वो शेप में है तो फिर मर जाए। किसी भी अगर चीज का आकार है तो वो आकाश में है, तो वो टाइम में भी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में भी आ जाएगा। इसका मतलब है इट विल गेट डिस्ट्रॉइड इन टाइम। तो फिर वहां पे अगर आपको याद हो दो दोष बताए गए थे। दो दोष क्या थे? एक तो अकृत अभ्यागम और कृत प्रणाश। ये दो दोष जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि तो मर गया आत्मा, वो तो करके वो मर गया। तो मध्यमवादी जो है वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, मध्यमवादियों को बोला गया कि अगर आपकी आत्मा छोटी बड़ी हो रही है, अगर छोटा बड़ा होने पर उस शेप में आ रहा है मतलब वो मर जाएगा, तो फिर दो दोष उसमें आ जाएंगे, अकृत अभ्यागम अकृत प्रणाश। उसने अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम उसको ना मिलके किसी और को मिल जाएगा। जिसने कुछ किया नहीं है उसको अपने आप मिल जाएगा। हाँ, उसकी मुक्ति अपने आप हो जाएगी बिना कुछ किए ही, तब तो सभी लोग मुक्ति हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में हम लोग जो है स्वरूप प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति हम लोग डिस्कस कर रहे थे। स्वरूप विप्रतिपत्ति में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ये कौन आए थे, उसमें प्रभाकर आया, अगर आपको याद हो। प्रभाकर, न्याय, वैशेषिक, ये सब लोग आए थे। और इन्होंने कहा था कि वो जो आत्मा है वो कैसा है? आत्मा एक्चुअली जड़ है। आत्मा जो है वो जड़ है। क्या आत्मा जड़ है? हाँ, आत्मा जड़ है। पर वो जब माइंड के साथ में उसका एसोसिएशन होता है, योग होता है, तब उसके अंदर में चेतनता आ जाती है। तो चेतनता उसका गुण नहीं है, चेतनता तो बाद में आती है। ठीक है, तो इसमें इसलिए उन्होंने कहा कि चेतनता के साथ में ही उसके अंदर और 8 प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। मतलब ये सारे गुण है उसके, 9 गुण जो है आत्मा में है, जो कि आत्मा का जब एसोसिएशन योग होता है मन के साथ में तब आता है। ये किसने कहा? ये प्रभाकर और न्याय वैशेषिक, उन्होंने कहा कि वो तो विभू है, आकाश के जैसा है। हाँ, विभू है, पर उसके अंदर क्वालिटीज है।
ये भी हमने देखा था। क्या क्या क्वालिटीज बोला उन्होंने, वहां पे बहुत सारे इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, कर्ता, भोक्ता, दुख आदि, ये सब जो है ये उसके गुण हैं। 91st श्लोक में ये था हमारा। 92nd श्लोक में भी हमने उसी के बारे में बोला था कि अथा अत्र कर्म वशतः कादाचित् कम सुखाधिकार तथा लोकांतरे देहे कर्मणेच्छादि जन्यते। और इस तरह से ही वो अपने प्रारब्ध जब उसका ओवर हो जाता है, वो किसी दूसरे माइंड के साथ एसोसिएट हो जाता है। इस माइंड के साथ में अभी एसोसिएटेड है जितनी देर तक उसका प्रारब्ध है। जैसे ही उसका प्रारब्ध खत्म होगा, वो किसी दूसरे माइंड के साथ में दूसरे बॉडी में वो चला जाएगा। और इस तरह से वो अलग अलग लोकों में घूमता रहता है। तथा लोकांतरे देहे कर्मणेच्छा आदि जन्यते, और इससे ही वो कर्मणा और इच्छा आदि ये सबसे के द्वारा ये चलता रहता है, उसका अलग अलग जन्म लोकांतर में चलता रहता है। हाँ, फिर 93rd में भी इसी को बोला गया था कि कर्म कांड जो है, समग्र कर्म कांड इसको प्रूव करता है कि ये सारा इस तरह से उसका सर्वगस्यापि संभवेता गमागौ, ये आने जाने वाला है। कौन? ये आत्मा जो है ये आने जाने वाला है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। फिर 94th श्लोक में फिर आया। अच्छा, हमने न्याय को रिफ्यूट कैसे किया था? अगर आपको याद हो, हमने 4 तरीके से न्याय को रिफ्यूट किया था। हमने सबसे पहले बोला था कि उन्होंने कहा है कि आत्मा जो है वो विभू है। विभू है, पर उसका क्या क्या होता है, उसका एसोसिएशन होता है। तो हमारी फर्स्ट आपत्ति ही ये थी कि इफ योर आत्मा इज विभू, ऑल परवेडिंग, तो हाउ कैन इट गेट एसोसिएटेड? जब वो विभू है तो उसके अंदर कोई पार्ट्स नहीं होने चाहिए, और तो एसोसिएशन के लिए तो पार्ट्स चाहिए। तो इसीलिए आपका जो है ये पॉइंट कैसे आप सिद्ध करेंगे कि आपका एसोसिएशन होता है? और सेकेंड पॉइंट ये बोला था कि अगर वो विभू है, ऑल परवेडिंग है, तो इट इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द माइंड। आप उसको अलग से क्यों एसोसिएशन होगा ऐसा बोल रहे हैं? वो तो अपने आप पहले ही एसोसिएटेड है। हमको लग रहा है आपने बोला बाद में वो एसोसिएट होगा, कि नहीं तो फिर वो ऑल परवेडिंग नहीं हुआ ना, नहीं तो फिर वो विभू कैसे हुआ? अगर आप बोलते हैं वो ऑल परवेडिंग है, और अगर आप बोलते हैं बाद में एसोसिएशन हो रहा है, तो आप अपनी बात को काट रहे हैं। तीसरा हमने देखा था कि स्मृति जो है और हमारा जो अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव है, ये दोनों दोनों हमको साथ में होने लगेंगे। अगर एसोसिएशन टोटल माइंड के साथ में आत्मा का हुआ, तो मुझे आपकी स्मृति भी रहेगी और मुझे आपकी आपका प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा। ये दोनों साथ में नहीं चलते हैं। मुझे अगर आपकी याद आ रही है, मैं आप सामने नहीं होने चाहिए। पर अगर टोटल माइंड के साथ में उसका एसोसिएशन हो जाता है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि उसके, क्योंकि मन में चित्त भी है, मेमोरी मतलब, और मन में जो है हम लोग अनुभव भी अभी कर पा रहे हैं, तो दोनों दोनों साथ में होता रहेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था उपदेश शास्त्री में भगवान भाष्यकार ने एक वहां पे बोला हुआ है कि अगर उसके, वो कॉन्शियस नहीं है आत्मा, चेतनता जो है उसका गुण नहीं, गुण है मतलब एसोसिएशन के बाद आता है, तो उसका मतलब हुआ कि सुख दुख ये सारी चीजें जो है वो उसका गुण नहीं होगा, बाद में आएगा। उन्होंने बता दिया कि सुख भी उसका एक गुण है। तो जब कॉन्शियसनेस है, इसका मतलब है तब सुख नहीं होगा। सुख और कॉन्शियसनेस साथ साथ नहीं चलेंगे, या तो कॉन्शियसनेस रहेगा या तो सुख रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी गुण हैं, तो एक गुण जाएगा दूसरा गुण आएगा। तो इस तरह से ये दोनों साथ में टिक ही नहीं सकते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतनता, ये सारे के सारे जो भी बोले हैं गुण है। तो एक गुण आएगा तो दूसरा चला जाएगा। बोले आप इस तरह से कैसे, आप इसको, ये तो हमारे अनुभूति के ही खिलाफ है कि हमारा, हम चेतनता हो और हम सुखी नहीं हो या दुखी नहीं हो, तो ये दोनों साथ में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा था। इसके बाद 94th से भाट आए थे। तो अगर एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, तो प्रभाकर मिश्र जो है, गुरु और प्रभाकर मिश्र, पहले हमने प्रभाकर देख लिया, अब उनके गुरु जो है वो भट्ट है, कुमारिल भट्ट, दर्शन ऑफ कुमारिल भट्ट। हाँ, ये दोनों ही पूर्व मीमांसा के हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो वो फिर आके बोले कि नहीं, तुम जो बोल रहे हो कि आत्मा पूरी तरह से जड़ है, ऐसा नहीं है।
आत्मा में जड़ अंश भी है और चेतनांश भी है, दोनों दोनों के साथ में। और उन्होंने डीप स्लीप का एग्जाम्पल दे दिया। तो डीप स्लीप के एग्जाम्पल में उन्होंने कहा कि जब हम सो जाते हैं, एकदम सो जाते हैं, उस समय हमारा एक एक्सपीरियंस रहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो जड़ अंश है। पर सुबह उठ के हमको याद रहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया उस समय। इसका मतलब है उस समय भी कोई याद करने वाला था, प्रत्यभिज्ञा को उन्होंने उस तरह से ले लिया। बोले इसीलिए चेतनता भी था उस समय, तो इसलिए कभी जड़ कभी चेतन, तो इसलिए उसका उन्होंने नाम रख दिया भाट ने अस्पष्ट चित्त। उन्होंने उनके फिलोसॉफी में उसको बोल दिया अस्पष्ट चित्त, वेग कॉन्शियसनेस। अस्पष्ट चित्त, ऑब्सक्योर्ड कॉन्शियसनेस, नॉट टोटल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मिक्स्ड विद जड़म, ये दोनों मिक्स हैं। अस्पष्ट चित्त बोल दिया उसको, कि वो अस्पष्ट चित्त है, कभी जड़ कभी चेतन, इस तरह से चलेगा। मीन्स आत्मा इज चेतन ऑल्सो, क्योंकि अगर चेतन नहीं होता तो फिर मेमोरी पॉसिबल नहीं होती, कि हम उठ के नहीं बोल पाते कि हम अच्छे से सोए। तो आई वॉज प्रेजेंट देयर, इसका मतलब है आई वॉज नॉट टोटली जड़ा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये फिलोसफी जो है जड़ा जड़। देखिए ड़ नहीं है, हाँ, संस्कृत में ड़ शब्द नहीं है जिसको हम बोलते हैं पकड़। हाँ, वो जो बोलते हैं ना, वो ड़ नहीं है, ड है। तो इसको हम जड़ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जड़, जड़ा जड़, जड़ और अजड़। तो इसलिए जड़ा जड़, आत्मा इज पार्शियली चेतन एंड पार्शियली जड़। ठीक है, तो हम 94th वाला श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, उसको हम देखते हैं। आनंदमय कोशो यह सुषुप्तो परिशिष्यते। ले सुषुप्ति में आनंदमय कोश जो है वो परिशिष्यते, वो बचा रहता है। सुषुप्ति में, डीप स्लीप में बाकी सारे के सारे लीन हो जाते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस भी है, हमने देखा हुआ भी है इसको। अस्पष्ट चित सह आत्मा एषा। हाँ, तो वो जो आत्मा है वो कैसा है, अस्पष्ट चित्त है। वेल्ड कॉन्शियसनेस, अनक्लियर कॉन्शियसनेस, इन्होंने, मैंने अभी बताया ना, उन्होंने उसका नाम दे दिया अस्पष्ट चित्त। उस समय वो अस्पष्ट चित्त है, वेल्ड कॉन्शियसनेस, जड़ अंश प्रतिबद्ध चित्त, जड़ अंश के द्वारा प्रतिबद्ध चित्त है, प्रतिबद्ध है चित्त। आत्मा इज obscured, obstructed by inertness। एशाम कोश, एशा मतलब आत्मेशा, मतलब आत्मा एशाम, एशा मतलब कोशा नाम, कोशा नाम, इट इज द आत्मा ऑफ ऑल द कोशास। आत्मनः, आत्मन अस्य, अस्य पूर्व कोशो अस्य ते गुणाः। तो अस्य मतलब आत्मनः, ऑफ दैट आत्मा। कौन सा पूर्व कोशो, पूर्व कोश, जो भी पूर्व पूर्व के कोश हैं वो सारे इसके गुण हैं। कोशो अस्य ते गुणाः, दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट आत्मा ओनली। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं उस आत्मा के ही, जैसे आनंद में कोश प्रॉपर्टी है, तो वैसे ही सारे के सारे भी प्रॉपर्टीज ही है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। हम लोग आगे पढ़ते हैं फिर हम देखेंगे इसको। अभी मैंने वर्ड वर्ड मीनिंग आपको बताया। 95th वाला श्लोक। गूढ़ं चैतन्यमुत्प्रेक्ष्य जडबोध स्वरूपता आत्मनो ब्रुवते भाट्टाः चिदुत्प्रेक्षोत्थितस्मृतेः। गूढ़ं चैतन्यमुत्प्रेक्ष्य जडबोध स्वरूपता आत्मनो ब्रुवते भाट्टाः चिदुत्प्रेक्षोत्थितस्मृतेः। हम बोल रहे हैं कि कैसे आप बोल सकते हो, हाउ दैट अस्पष्ट चित्त इज मिक्सचर ऑफ जड़ चेतन, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कैसे ऐसा हो गया। तो उत्प्रेक्ष्य, गूढ़ चैतन्य उत्प्रेक्ष्य, उत्प्रेक्ष्य मतलब वे इन्फर, हाउ, हम इन्फर कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इस चीज को जान सकते हैं। बाय सीइंग द इफेक्ट, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति मतलब बाय सीइंग द इफेक्ट वी गोज टू द कॉज। गूढ़ चैतन्यम, गूढ़ चैतन्य मतलब हिडन चैतन्य, हिडन चैतन्य को हम लोग इन्फर कर रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं। कैसे इन्फर कर रहे हैं, जो जड़ बोध स्वरूपता, हम उसके जड़ बोध को, जड़ और ज्ञान को, मतलब इनर्टनेस और ज्ञान को हम कैसे उसके स्वरूप को इन्फर कर रहे हैं। क्योंकि जब हम जब उठते हैं हमको पता रहता है कि आई स्लेप्ट वेल, और उस समय सोते हुए समय मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो दोनों ही अंश हैं।
आत्मनः ब्रुवते भाट्टाः। भाट्टाः मतलब फॉलोअर्स ऑफ कुमारिल भट्ट, तद्धित प्रत्यय है भाट्टाः। तो कुमारिल भट्ट के जो भी फॉलोअर्स है वो बोलते हैं आत्मनः जड़ बोध स्वरूपता ब्रुवते। आत्मा का जड़ और बोध स्वरूप, जड़ भी है और बोध स्वरूप भी है, दोनों ही है, इनर्ट और चेतन, सेंशियंट, दोनों ही उसमें स्वरूपता। ये भाटा चित उत्प्रेक्षोत्थित स्मृते है। जैसे ब्रुवते, ब्रुवते में ब्रू धातु है, हाँ फर्स्ट कॉन्जुगेशन में आत्मनेपदी का है वो, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ब्रूते ब्रुआते ब्रुवते, इस तरह से चलता है, ब्रूते ब्रुआते ब्रुवते। तो अब कैसे क्या बोल रहे हैं ये कि ये जो अ, जड़ बोध स्वरूपता में एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ दैट आत्मा मीन्स जड़ ऑल्सो एंड नॉलेज ऑल्सो, कंसीलिंग फैक्टर ऑल्सो एंड रिवीलिंग फैक्टर ऑल्सो। कंसील्ड फैक्टर, कंसीलिंग है, जो दोनों जो है वो वी नो आवर सेल्फ ऑल्सो, हमको हमें अपने बारे में पता है, और हमें ये भी पता है कि उस समय हमें कुछ पता नहीं था, तो इसीलिए वहां पे इन्फर किया जा रहा है। चित उत्प्रेक्षोत्थित स्मृते, उत्थित स्मृते है, उत्थित स्मृति मतलब तो उठा हुआ है, उठने के बाद में जो स्मृति आती, मतलब जो सो गया था, वो जब अवेकन्ड पर्सन, जब वो मेमोरी ऑफ दैट अवेकन्ड पर्सन चित उत्प्रेक्षा भवती, अर्थापत्ति प्रमाणेन ज्ञातम भवती, अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा ज्ञातम भवती। तो प्रत्यभिज्ञा प्लस अर्थापत्ति प्रमाण, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे वो समझ में आता है, उसको वो अच्छे से सोया और उसको कुछ भी पता नहीं था। इसका मतलब है वहां पे आत्मा जो है जड़ भी है और चेतन भी है। तो यत्र यत्र हम लोग जो अगर इसमें हम बनाते हैं, ये एक वो बनाते हैं सेंटेंस, तो बोल देंगे यत्र यत्र स्मृति तत्र तत्र अनुभव, वेर एवर मेमोरी मीन्स आई वॉज देयर। तो इसका मतलब है एक्सपीरियंस मस्ट बी देयर। तो स्मृति इज इफेक्ट, अनुभव इज द कॉज। उत्थिते स्मृते चित उत्प्रेक्षा भवति, फ्रॉम द अवेकन्ड पर्सन स्मृति आई इन्फर दैट आई वाज देयर। ये हुआ इसका मतलब। फिर से एक बार देख लीजिए, गूढ़ चैतन्य उत्प्रेक्ष, जो चैतन्य जो है वो गूढ़ है, उसको हम लोग कैसे इन्फर करेंगे कि उसका जड़ बोध स्वरूप जो है, जड़ भी है वो बोध स्वरूप भी है, आत्मनः ऑफ दैट आत्मा। ये भाट्टाह जो है ये बोले कि जो उच्चित उत्प्रेक्ष उत्थित स्मृति है, जो उठता है उसकी स्मृति से हम लोग इसको रिफर कर सकते हैं। उसके अर्थापत्ति और प्रत्यभिज्ञा प्रमाण के द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि उस समय आत्मा जो था उसका स्वरूप जड़ और चेतन दोनों ही था। चलिए नेक्स्ट वाला श्लोक 96। 96 श्लोक में जड़ो भूत्वा तदा स्वाप्सम इति जाड्य स्मृतिस्तदा विना जाड्यानुभूतिर्न कथंचित् उपपद्यते। जड़ो भूत्वा तदा स्वाप्सम् इति जाड्य स्मृतिस्तदा विना जाड्यानुभूतिर्न कथंचित् उपपद्यते, कथंचित् उपपद्यते। हम इन्वर्टेड कॉमास में फर्स्ट वाला जो वर्ड है ना, जड़ो भूत्वा तदा अस्वाप्सम, यहाँ तक इति के पहले ये आप इन्वर्टेड कॉमास में ले लीजिए, जड़ो भूत्वा। तो कहाँ पे सुषुप्तौ, इन डीप स्लीप, तदा मतलब सुषुप्तौ, तदा अस्वाप्सम, तदा, तदा का मतलब है सुषुप्तौ, सुषुप्ति में, डीप स्लीप में। जड़ो भूत्वा, मतलब जड़ होके, पूरी तरह से इनर्ट होके, हम बोलते हैं ना स्लेप्ट लाइक अ लॉग, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तथा अस्वाप्सम इति, उस समय मैं सोया, जब मैं सोया हुआ था, इति, इति तक इन्वर्टेड कॉमर्स है, वो रिमेम्बर, ही इज रिमेम्बरिंग दैट, वो रिमेम्बर कर रहा है, वो याद कर रहा है उठने के बाद में। जाड्य स्मृति तदा, memory of unconsciousness, unconscious state is also there, जाड्य स्मृति ही, वहां पे फुल स्टॉप आ जाएगा, जाड्य स्मृति ही फुल स्टॉप आ जाएगा। कि वहां पे एक सेंटेंस खत्म हुआ। वो जाड्य स्मृति क्या है, अनकॉन्शियस स्टेट का वो जो रिमेम्बरेंस है कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो ये बोल रहे हैं
कि आत्मा इज ऑफ द नेचर ऑफ जड़ता, इनर्टनेस, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है, उस चीज को उन्होंने पकड़ ताकि इसीलिए आत्मा का नेचर जो है वो इनर्टनेस का है। हाँ, सो इट इज एक्सपीरियंस, सो एक्सपीरियंस ऑफ जड़ता इज देयर। हाँ, तो हम लोग जब उठते हैं हमको दो एक्सपीरियंसेस रहते हैं। क्या दो एक्सपीरियंसेस रहते हैं? पहला एक्सपीरियंस रहता है कि आई डिड नॉट नो एनीथिंग। दूसरा एक्सपीरियंस होता है आई नो दैट आई डिड नॉट नो एनीथिंग। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग। तो आई डिड नॉट नो एनीथिंग, उन्होंने बोल दिया कि ये जड़त्व है, तो आत्मा का स्वरूप जड़ता है, इसलिए उस समय आई डिड नॉट नो एनीथिंग। पर उठने के बाद में आई नो दैट आई डिड नॉट नो एनीथिंग, ये इसका मतलब है वहां पे कॉन्शियसनेस था। तो तदा, लास्ट वर्ड देखिए फर्स्ट लाइन में, तदा। तदा मतलब इन डीप स्लीप। तदा विना जाड्यानुभूति, जाड्यानुभूति विना, विदाउट द एक्सपीरियंस ऑफ जड़ता, कथनचित उपपद्यते, देयर विल बी नो एक्सपीरियंस ऑफ दैट जड़ता। कथनचित उपपद्यते, भूते न कथनचित उपपद्यते, तो वहां पे एक्सपीरियंस जड़ता का होगा ही नहीं। अगर हो रहा है इसका मतलब है उस समय आत्मा जड़ थी, जड़ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, फिर से एक और बात देख लीजिए। जड़ो भूत्वा तदा अस्वाप्सम इति जाड्य स्मृति ही। तो जाड्य स्मृति क्या है? जाड्य स्मृति मतलब इनर्टनेस की स्मृति क्या है, जड़ता की स्मृति क्या है? कि उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मैं ऐसे सो रहा था। तदा जाड्यानुभूति बिना, इस जाड्य अनुभूति के बिना हम लोग कैसे बोलें कि आत्मा जो है वो इनर्ट नहीं है, ना आत्मा इनर्ट है। ये उनका स्टेटमेंट है, उनका है। हाँ, चलिएगा धीरे 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 धीरे, छोड़ मत दीजिएगा। तो ये भाट बोल रहे हैं कि जड़ चेतन, जड़ा जड़ दोनों है, सिर्फ जड़ नहीं है। जो कि प्राभाकर ने बोला था, न्याय वैशेषिक ने बोला था कि उसमें आठ आठ गुण है, उसमें एक जो है वो चेतनता भी उसका एक गुण है। जब उसका योग होता है मन के साथ तब आता है। इन्होंने उसको हटा दिया, उनके गुरु ने कहा कि नहीं, वो जड़ा जड़ है। चलिए 97 वाला देखते हैं। बोर तो नहीं हो रहा है? बोर मत होइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है सारे के सारे फिलोसॉफीज। द्रष्टुर्दृष्टेरलोपश्च श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयम् अप्रकाश प्रकाशाभ्याम् आत्मा खद्योतवद्युतः। दृष्टुर्दृष्टेरलोपश्च श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयम् अप्रकाश प्रकाशाभ्याम् आत्मा खद्योतवद्युतः। वो लोग कन्वीनियंटली अपना कोई कोट स्क्रिप्चर से उठा लेते हैं प्रूफ करने के लिए, मतलब उन्होंने पढ़ा हुआ है सारा, तो अपना कोट उन्होंने उठा लिया। द्रष्टुः दृष्टेः अलोपः च श्रुतः। ये जो है ये बृहदारण्य में के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने इस लाइन को लिखा हुआ है। न नहीं द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपः, ये सेंटेंस है, बहुत कॉमन है और बहुत पॉपुलर है ये। न ही द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपः, the light of that seer does not diminish in deep sleep also। न ही द्रष्टुः, दृष्टा का, दृष्टेः, दृष्टि मतलब लाइट, विपरिलोपः, उसका विपरिलोप नहीं होता है। नहीं द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपः, the light of that seer does not diminish। तो वो हमेशा रहता है। there is a continuation of that light in deep sleep also। इन्होंने उस चीज को उठा लिया। हाँ, तो उन्होंने कहा सुप्तौ, सुप्तौ मतलब इन डीप स्लीप, सुषुप्तौ, सुप्तौ, ततः तु त्वयम्, ततः तु त्वयम्, ततः तु अयम्, सॉरी, ततः तु अयम्, ततस्तु अयम्। तो अयम जो है वो सेकेंड लाइन में आ जाएगा, ततः तु अयम्,
हाँ, कैसे? अप्रकाश प्रकाशाभ्याम आत्मा खद्योतवद्युतः। खद्योतवद, हाँ आप लोग बोलते हैं ना जूना की पड़ुआ, तो वो जो होता है खद्योतवद, तो फायर फ्लाई जिसको हम बोलते हैं, जुगनू। वो जुगनू की तरह से लाइक अ फ्लायर फ्लाई, ये फ्लायर फ्लाई जंगल वाला, जैसे उसका एसोसिएशन डार्कनेस और लाइट के साथ दोनों की तरह में होता है। वो कभी लाइट आ जाता है उसमें चमकने लगता है, कभी अंधेरा हो जाता है, कभी लाइट फिर अंधेरा, कभी लाइट फिर अंधेरा, बहुत इंटरेस्टिंग सा रहता है। हाँ, तो वो बोल रहा है कि खद्योतवद्युतः, वैसे ही अप्रकाश और प्रकाशाभ्याम आत्मा का योग होता रहता है। कभी वो प्रकाशित है, कभी अप्रकाश है, कभी प्रकाशित है, कभी अप्रकाशित। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह से यहाँ ये उसका एग्जाम्पल देके खद्योतवद्युतः, उन्होंने खद्योतवद, उन्होंने इसका एग्जाम्पल दे दिया फायरफ्लाई का, कि वैसे ही आई एम स्लीप में सियर, सियर जो है वो रहता है, उसमें सीइंग भी एब्सेंट नहीं है, सियर भी एब्सेंट नहीं है। वैसे ही नेचर ऑफ आत्मा इज बोथ ल्यूमिनस एंड डार्क, दोनों ही चीजें हैं उसमें। यहाँ तक हम लोग का भाट है 94 से लेके 97। ये ना सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अगर आपको याद हो, मैंने कुमारिल भट्ट के बारे में आप लोगों को पहले बताया था। हम लोग इस बार प्रयागराज गए थे। प्रयागराज में जब गए तो वहां पे हम लोग इस जगह पे गए जहाँ पे अभी शंकराचार्य पीठ ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है। जो लोग मेरे साथ गए थे उनको याद होगा। हाँ, तो ये कुमारिल भट्ट जो थे, इन्होंने क्या किया, ये बहुत बड़े पूर्व मीमांसा के प्रचारक थे, बहुत कट्टर पूर्व मीमांसक थे। तो इनको बौद्ध को रिफ्यूट करना था, बौद्ध को इनको नेगेट करना था। तो ये बुद्धिस्ट होके ये एक बौद्ध गुरु के पास में गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हाँ, वो उनको सीखने की इच्छा से नहीं गए, उनका इंटेंशन गलत था। उनका इंटेंशन था मैं सीख के इनको हराऊंगा। और वो जो बेचारे गुरु थे, बौद्ध गुरु, इनको कुछ भी पता नहीं था, और इन्होंने उनको पूरे अच्छे से सब सिखाया। पर सिखाने के बाद में जब ये वापस आए तो नेचुरली तो बहुत बड़ा छल हो गया, कपट हो गया, पाप हो गया, उसका फल आएगा, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि पूर्व मीमांसा के ये थे, प्रचारक थे, तो कर्म पे विश्वास था इनको। तो इनको लगा कि मैंने तो ये बहुत बड़ा छल कर दिया, कपट कर दिया, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो इसका प्रायश्चित एक ही है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, सुसाइड। तो इन्होंने इसीलिए ऐसा एक बड़ा सा, वही जगह है जहाँ पे हम लोग गए थे इस बार, वो वही जगह पे है जहाँ पे उन्होंने अपने आप को खत्म किया। वहां पे उन दोनों की तो भाष्यकार भगवान जो है, ये जब अपने आप को खत्म करने जा रहे थे, अग्नि में बैठने वाले थे जाके, दाह संस्कार पूरा बनाया ऐसे और उसमें बैठने वाले थे, तभी ये भाष्यकार भगवान पहुंचे वहां। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपका जो आत्मा के प्रति, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप पूर्व मीमांसा के वो हैं, तो आपसे मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है आत्मा का, आपका जो कंसेप्ट है जीव का, संसार का, ईश्वर का, ये सब गलत है। तो इसीलिए मैं शास्त्रार्थ करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप बहुत गलत गलत समय पे आए, मैं तो अब खत्म ही होने वाला हूँ बस। आप एक काम करिए, मेरा दूसरा शिष्य है, हाँ उसके पास में जाइए, वो मंडन मिश्र उसका नाम है, वो आपको नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर में मिलेगा। वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, ब्रिलियंट है, आप उसके पास में जाइए। तो आपके साथ में वो शास्त्रार्थ करेगा। और ये यहाँ पे जो है, इन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। तो आप सोचिए कुमारिल भट्ट के बारे में, कि अगर भगवान भाष्यकार किसी के पास चल के खुद जा रहे हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, तो वो कोई मामूली इंसान नहीं होगा। तो ये सब बहुत बड़े बड़े, इसलिए हम लोग इनका नाम भी बहुत रेस्पेक्ट से, आदर के साथ में हम लोग लेते हैं। तो हम लोग अभी गए थे उस जगह पे, भगवान ने कृपा से हमको दर्शन दिया वहां पे।
और वहां पे जाके सारी स्मृतियां एकदम प्रखरित हो गई। तो इसीलिए ये वो वही जगह है। तो यहाँ तक 97th तक भाट का वो है, भाट का ये है कि फिलोसॉफी है। अब हम 98th श्लोक पर, 98th श्लोक में क्या बोला गया है? अब सांख्य आ रहा है। हाँ, अब सांख्य इंटरेस्टिंग बनाएगा उस चीज को। निरंशस्योभयात्मत्वं न कथंचित् घटिष्यते, तेन चिद्रूप एवात्मेत्याहुः सांख्य विवेकिनः। निरंशस्योभयात्मत्वं न कथंचित् घटिष्यते, न कथंचित् घटिष्यते, घटिष्यते है वो। निरंशस्योभयात्मत्वं न कथंचित् घटिष्यते, तेन चिद्रूप एवात्मा इत्याहुः सांख्य विवेकिनः, इत्याहुः सांख्य विवेकिनः। अब सांख्य आया। सांख्य ने बोला कि आप एक बात बताइए, आपका जो ये आत्मा है अभी बोल रहे हैं जड़ा जड़ है, सब कुछ है, ठीक है, पर आपका आत्मा जो है वो अणु है या मध्यम है या विभु है, क्या है? मैंने कहा कि नेचुरली विभु है। कहा कि अगर विभु है आपका आत्मा, तो फिर उसमें कोई पार्ट्स नहीं होने चाहिए। बोले नहीं, कोई पार्ट नहीं है उसमें। बोले अगर पार्ट नहीं है तो आप कैसे बोल रहे हैं कि वो जड़ भी है और अजड़ भी है? दो तो पार्ट्स हो गए ना उसके। दोनों दोनों कैसे होगा? अजड़ भी है और जड़ भी है, तो दोनों नहीं हो सकता है। हाँ, when something is without part, how can it be composed of two parts, जड़ और चेतन? तो निरंश, अब देखिए श्लोक, निरंशस्य उभयात्मत्वम्, निरंशस्य, so something is without part, निरंशस्य जो कि विदाउट पार्ट है। हाँ, उभयात्मत्व मतलब डुअलनेस, दो दो चीजें उसके अंदर में हो गई, बाइनरीनेस, टूनेस, मतलब चेतन भी है वो, जड़ भी है वो। तो आप लोग बोलते हो कि जब मैं सोया प्रत्यभिज्ञा से मुझे समझ में कुछ भी इस समय समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं जड़ हूँ। उठने के बाद में मुझे ज्ञान हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो मैं चेतन हूँ। मिक्सचर ये कैसे पॉसिबल है? न कथंचित घटिष्यते, वो इस तरह तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तेन, तेन मतलब देयरफॉर, इसीलिए चित रूप एवात्मा, तो आत्मा इज ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, चित रूप है वो आत्मा। इत्याहु सांख्य विवेकिनः, सांख्य विवेकी जो है वो यही बोलते हैं आत्मा अगर अणु हो जाएगा, अणु हो जाएगा, तो किसी के अंदर रहा, तो फिर वो आप विभू भी बोल रहे हैं उसको, आप किसी चीज के अंदर भी डाल रहे हैं उसको, सूक्ष्म भी बोल रहे हैं उसको, ये कैसे पॉसिबल है? मध्यम लोग बोल रहे हैं कि वो बड़ा छोटा होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन तो फिर पार्ट्स के साथ में होता है, तो फिर वो तो मर जाएगा, फिर उसमें दो दोष भी आ जाएंगे। देखिए ये सब याद रखिएगा, क्योंकि जब कभी हम लोग चिंतन करने बैठेंगे तो ये सारी धारा हमारे पास में आनी, सुनते समय ही हमको याद, हमको थोड़ा हैबिट, अभ्यास बनाना चाहिए कि हम मेडिटेटिव मोड में जा सके, सोचते 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 हम मेडिटेशन में चले जाए, और ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो अगर हमको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा छोटा हो रहा है, तो फिर तो ये शेप में है, तो फिर तो मर जाएगा। तो मर जाएगा तो फिर हमारा अच्छा एक्शन, बुरा एक्शन किसी और को मिलेगा, हमारा जो है वो किसी और को मिलेगा, हमको किसी और का अच्छा मिल जाए। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे ऐसे पॉसिबल है, कैसे ऐसे होगा? हाँ, तो इसीलिए वो क्या हुआ, ये जो आपकी आत्मा है ये निरंश है, तो इसका मतलब है ये विभू होना चाहिए। विभू होने से ये पार्ट्स के साथ में नहीं होगा, नहीं हो सकता है। पार्ट्स के साथ में होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो आत्मा इस विभू, तो इसीलिए वो असंग होना, जो भी चीज विभू है वो असंग होगा।
इतना तो हमें पता ही है। जो भी विभु है उसको असंग होना पड़ेगा। आत्मा क्या है? आत्मा चेतन भी होना पड़ेगा। और आत्मा तीन चीजें, और आत्मा बियॉन्ड बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा। तीन चीजों को हमने प्रूव किया। फर्स्ट क्या है? आत्मा बियॉन्ड बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था लक्षण प्रति विप्रतिपत्ति में, आत्मा शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, विज्ञान नहीं है, शून्य नहीं है। ये सारी चीजों को हमने लक्षण में याद, फिर हमने परिमाण में देखा था कि ये इसका कोई शेप नहीं है, वो विभू है। आत्मा अणु नहीं है, मध्य में विभू है, और विभू है इसीलिए वो असंग है। और तीसरा, आत्मा जो है वो चेतन है, जड़ नहीं है। आत्मा जो है वो चेतन है। धीरे धीरे ये सांख्यवादी जो है उन्होंने क्या किया, सांख्य जो है 99 में सांख्य आ रहे हैं। अब धीरे धीरे सांख्य ने क्या किया, उसी आत्मा को जो विभू है उसको नाम दे दिया पुरुष। उसको नाम दे दिया पुरुष। हाँ, अब ये सांख्य जो है, सांख्य को क्वेश्चन दिया गया। इन लोगों ने ही क्वेश्चन दिया, भाट ने क्वेश्चन दिया कि आप जो है फिर डीप स्लीप को कैसे प्रूव करोगे। आप जो है जो डीप स्लीप में जो जाड्यांश है, जो इंसेंशियंसी की का एक्सपीरियंस हम सबको होता है, उसका पर्पस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन। और उसको प्रूव कैसे करोगे आप? नेचर ऑफ दैट जड़ता, नेचर ऑफ दैट जड़ता टू प्रूव। और उसी जड़ता को इन्होंने प्रकृति बोला। देखिए कैसे धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, ग्रेजुअली हमारे थॉट्स इवॉल्व करवा रहे हैं। हम्म तो उन्होंने बोला कि आप प्रूव करिए कि जो जड़ता है सिर्फ डीप स्लीप में ही नहीं है। उस जड़ता को आप बाहर में संसार में देख सकते हैं, तीन गुणों के रूप में। उस जड़ता को आप हमारे अंदर देख सकते हैं, तीन गुणों के रूप में। उस जड़ता को आप हमारे सेंस ऑर्गन्स में देख सकते हैं, रजस तमस सत्व के रूप में काम कर रहे होते हैं हम लोग, तब देख सकते हैं। तो सांख्य को उन्होंने प्रश्न किया कि इस पर्पस क्या है उस जड़ता का जो हमें दिखाई दे रहा है, और उसका नेचर क्या है। वहां पे प्रकृति नाम आया। तो उस जड़ता को ही उन्होंने प्रकृति नाम दिया, और उस आत्मा को उन्होंने पुरुष नाम दिया। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, पर यहाँ पे क्योंकि ये ग्रेजुअल धीरे 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 ये विजय इनकी स्टाइल है, विद्यारण्य स्वामी जी की ये स्टाइल है बहुत सुंदर। एक हम देख सकते हैं थॉट इवोल्यूशन प्रोसेस, कहाँ से वो लेके, अब तो बेस में एक थॉट पकड़ा उन्होंने कि मैं ये शरीर हूं, और उसको इवॉल्व करते 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 यहाँ तक सांख्य तक आ गए। ब्यूटिफुली ये लेके आ गए। इसको आप याद रखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा श्लोकों को। हाँ, हम 99 वाला श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको। जड्यांश जाड्यांश प्रकृते रूपम विकारी त्रिगुणं च तत् चितो भोगापवर्गार्थं प्रकृते सा प्रवर्तते। जाड्यांश प्रकृते रूपं विकारी त्रिगुणं च तत् चितो भोगापवर्गार्थं प्रकृते सा प्रवर्तते। प्रकृते सा प्रवर्तते। बोलिए कि आप ये जो नेचर है इंसेंशियंसी का, जाड्यता का, वो मुझे एक्सप्लेन करिए। तो प्रकृते है रूपम, जो वर्ड आया है देखिए, जाड्यांश प्रकृते रूपम। तो प्रकृते रूपम, प्रकृति को हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो उसमें आएगा प्रकृष्ट कृति ही। प्रकृष्ट कृति ही, प्रकृष्ट कृति ही मतलब आई एम गिविंग दिस नेम टू दिस इंसेंशियंसी। उन्होंने कहा कि हम उस इंसेंशियंसी को ही, जड़ता को ही हम एक दूसरा नाम दे रहे हैं, जिसको बोला जा रहा है प्रकृति। प्रकृष्ट कृति मतलब प्रकृष्ट उत्तम विशेष कृति है ये भगवान।
इसमें माइंड, वर्ल्ड, एलिमेंट, सारी चीजें आ जाएंगी आपकी इस प्रकृति में। जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इनर्ट पार्ट ऑफ प्रकृति है। जाड्यांश प्रकृति है रूपम। तो जो जाड्यांश है वो इस प्रकृति का ही रूप है। जो जाड्यांश आपको दिखाई दे रहा है वो कौन क्या है? वो इस प्रकृति का ही रूप है। जाड्यांश प्रकृति है, ऑफ दैट प्रकृति जाड्यांश रूपम। कैसा है वो? वो विकारी। तीन चीजें बताई गई है, जाड्यांश, विकारी और त्रिगुणम। तो विकारी, विकारी मतलब एवर मॉडिफाइंग, कंटिन्यूअसली वो मॉडिफाई हो रहा है। और कैसा है? त्रिगुणम। त्रिगुणम मतलब त्रिगुणात्मिका माया, तीन तीन गुणों के द्वारा बनी हुई, मेड ऑफ थ्री गुणास। हाँ, त्रिगुणम च तत्। तत्, अब तत् प्रकृति जो है वो स्त्रीलिंग है, पर प्रकृति रूपम अगर बोल दिया तो वो नपुंसकलिंग हो गया, इसलिए यहाँ पे तत् यूज किया गया, नपुंसकलिंग बना दिया। तो प्रकृति रूपम, ऑफ दैट प्रकृति। तत् मतलब ऑफ दैट प्रकृति। ऑफ दैट प्रकृति क्या हुआ? ऑफ दैट प्रकृति क्या हुआ? अभी तो नेचर, उन्होंने क्वेश्चन पूछा नेचर क्या है उस प्रकृति का, और पर्पस क्या है उस जाड्यांश, उस प्रकृति का। तो जाड्यान वो प्रकृति कैसा है? तीन चीज बताई उसमें, उसका नेचर क्या है। उसमें जाड्यांश है, वो विकारी है, और वो त्रिगुणात्मिका है। ये तीन फर्स्ट लाइन में। इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। चेंजिंग मतलब मैनिफेस्टिंग, अनमैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्टिंग, कंटिन्यूअसली हो जा रहा है, अव्यक्त व्यक्त, अव्यक्त व्यक्त। हाँ, ये शरीर जो है ये भी तीन पांचों एलिमेंट से विकारी है, पांच एलिमेंट से बना हुआ है। तो कैसे हमको पता है, कैसे आप प्रूव करेंगे कि जो सात्विक अंश करके कुछ है? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो ग्रैस्प कर रहा है। तो माइंड जब काम कर रहा है तो वो सात्विक अंश के द्वारा ही काम कर रहा है। कैसे हम मानेंगे कि राजसिक अंश करके कुछ है? क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है ऑफ एक्शन, जो कर्म हम लोग करते हैं, वो सारे इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, वो रजस से ही बने हुए हैं। तो इसीलिए इस संसार में सत्व, रजस और तमस से बना हुआ है, क्योंकि हम इफेक्ट देख पा रहे हैं उस चीज का। इसका मतलब है वो चीज है, वो तीनों गुण जो है वो है त्रिगुणात्मिका, विकारी और जाड्यांश। तो ये प्रकृति जो है ये तीनों गुणों से कंपोज्ड है। तो व्हाट इज द पर्पस? अब ऊपर वाले लाइन में बता दिया उसका स्वरूप, नेचर। अब पर्पस सेकेंड लाइन में बता रहे हैं, पर्पस क्या है बताइए, व्हाट इज द पर्पस? तो चित्त भोगापवर्गार्थम। चित्त, चित्त मतलब चित्त, तकारांत स्त्रीलिंग है ये, चित्त ऑफ दैट पुरुष। चित्त यहाँ पे चित्त का मतलब हुआ ऑफ दैट जीव, जीव के लिए, जीव का, ऑफ दैट जीव, ऑफ द पुरुष। क्या है? भोग अपवर्गार्थ, भोग। तो भोग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? धर्म, काम और अर्थ, तीन चीजें। अपवर्ग का मतलब हुआ मोक्ष, इसको हम देखते हैं। तो भोग का मतलब हुआ तीनों चीजें, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों चीजों के लिए। होल वर्ल्ड इज फॉर गिविंग भोग, होल वर्ल्ड इज फॉर गिविंग जॉय। सारी चीजें यहाँ पे हमको मिली हुई है ताकि हम एंजॉय कर सके, हम लोग भोग प्राप्त कर सके, हम लोग कुछ धर्म कर सके। हवन करते हैं हम धर्म करने के लिए, घर हमको मिला हुआ है, घर बनाते हैं हम अर्थ के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, हम लोग वाणी से कुछ बोलते हैं ताकि उससे धर्म हो, हाँ, उससे हमको एंजॉयमेंट मिले। हाथ हमारा है, पैर हमारा है, सारे कर्मेंद्रिय हमको मिले हैं भोग के लिए, अर्थ काम पुरुषार्थ के लिए। ये सारी चीजें जो है, ये पूरा का पूरा संसार जो भी है वो भोग के लिए मिला हुआ है। और दूसरा अपवर्गार्थम, अपवर्गार्थम मतलब क्या? सेम प्रकृति जो है इज फॉर अपवर्ग ऑल्सो, मोक्ष के लिए भी सेम प्रकृति है। तो इतना यू आर सो पुण्यवान, अगर कोई पुण्यवान होगा तो फिर उसको गुरु शक्ति मिलेगी, गुरु के पास में जाएगा, वहां पे वो शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके हाथ में स्क्रिप्चर्स आएंगे, वो सुनेगा उनसे, उनकी सेवा में रहेगा। ये सारी चीजें क्या है? अपवर्गार्थम।
मोक्ष के लिए। तो प्रकृति गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर भोग प्लस मोक्ष, दोनों के लिए वो अपॉर्चुनिटी देती है। प्रकृति जो है दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी देती है। हमारा श्रद्धा है हमारे मन में, हमारे मन में समाधान है, हमारे मन में समर्पण है, हाँ, हमारे मन में विश्वास है, हमारे मन में निष्ठा है, हमारे मन में बहुत भक्ति है भगवान के लिए। ये सब किसने दिया है? इट इज प्रोवाइडेड बाय प्रकृति ओनली। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसने दिया है? प्रकृति ने दिया हुआ है। सा प्रकृति सा प्रवर्तते, सा प्रकृति चित्त भोग वार्गार्थ प्रवर्तते, वही आपको देती है सारी चीज। कौन? प्रकृति ही देगी भोग और अपवर्ग के लिए। तो पर्पस सेकेंड लाइन में पर्पस दिखा रहे, क्या है उस प्रकृति का पर्पस? कि वो हमको भोग और अपवर्ग के लिए, वो इस जीव के भोग के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, धर्म अर्थ काम के लिए, प्लस मोक्ष के लिए पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करती है। कौन? ये प्रकृति। तो दिस प्रकृति इज डिजाइन फॉर भोग एंड अपवर्ग, दोनों चीजें। गीता में भी बोला गया है, चैप्टर 13 में खोलिए आप, चैप्टर 13 का कौन सा 19th श्लोक खोलिए, गीता रखिए, देखिए गीता में 13th चैप्टर का 19th श्लोक। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनाति उभौ अपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। विद्धि प्रकृति, नो दैट प्रकृति टू बी अनादि। वो प्रकृति कैसी है? प्रकृति अनादि है, वो प्रकृति अनादि है, पर कैसा है? विकारांश गुणाश्चैव, वो विकार के साथ में है और वो गुणों के साथ में है, दोनों के साथ में है, विकार और गुणों के साथ में है, पर वो प्रकृति अनादि है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी इसी चीज को बोला गया है। वहां पे बोला गया है अजाम एकाम, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण, कृष्ण वर्णाम, एक अजा, अजा मतलब को पता होगा गोट, वो एक गोट है, उसका कलर कैसा है? उसका कलर है लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णा। लोहित मतलब रेड, इसको भी लोहित बोलते हैं ना, हमारे ब्रह्मपुत्र को भी रेड। लोहित, शुक्ल व्हाइट, और कृष्ण वर्णा और ब्लैक, मतलब सत्व रजस और तमस। अजा मतलब वहां पे माया। हाँ, और वो क्या करती है? तो ये त्रिगुणात्मिका, बहवी सृजमाना बहुधा, वो इट क्रिएट्स मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें वो बना लेती है। अजो एको जुष्माणा एके, और वो क्या करती है? वो दूसरों को सर्व कर रही, सर्विस मतलब यही, क्या कर रही है? वो अपॉर्चुनिटी दे रही है भोग के लिए और अपवर्ग के लिए, दोनों चीजों के लिए वहां पे उसको मौका मिल रहा है तरह तरह से, इस जीव को। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा 99 श्लोक हुआ। 100th श्लोक हम लोग जो है इसको कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।